Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वॉल्यूम 7। वॉल्यूम 7 में विभिन्न प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए, जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए बंधु, देखते हैं इस वॉल्यूम में किस प्रकार के सवाल रहते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें जिससे कि सारे सवाल को बना सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है। तो चलिए मित्र बंधु, आज का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। यदि 20 गेंद का क्रय मूल्य 25 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और ये छोटा प्रश्न है, आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। कहता है 20 गेंद का क्रय मूल्य, दिखेगा 20 गेंद का मतलब गुना क्रय मूल्य यानी सीपी, दिखेगा 20 गेंद का क्रय मूल्य 25 गेंद के विक्रय मूल्य, 25 गेंद के मतलब गुना विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बंधु देखिएगा, जो प्रश्न कह रहा था, भाषा कह रहा था, हम उसी पे डाल दिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इसको आसानी से बना लेंगे। देखिए 20 गेंद का क्रय मूल्य 25 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर है, और आप जानते हैं बंधु इसको कटा देंगे तो अनुपात में भी आ जाएगा, नहीं भी कटाएंगे तो भी बन जाएगा, कटा देंगे तो 25 5 20। आपको पता है इधर का अनुपात इधर होगा और इधर का अनुपात इधर होगा, तो सीपी का जो मान होगा बंधु क्या हो जाएंगे 5, और एसपी का मान जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बंधु 4 हो जाएंगे। इनसे पता चला कि किसी वस्तु को 5 में खरीदते हैं तो 4 में बेचते हैं। कहता हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। बंधु देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 में खरीद के 4 में बेच रहे हैं तो आपको हानि हो रहा है, तो हमारा क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत निकलेगा। और हानि प्रतिशत क्या होगा, तो देखिएगा कितना का हानि बंधु 1 का, तो 1 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है बंधु 5 है, तो 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 20 पंचे 100 कितना परसेंट का हानि हो जाएंगे हमारे मित्र बंधु 20% का हानि हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, इनको आप अच्छी तरह से समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न भी सेम है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बंधु देख लेंगे कि किसका कितना अनुपात है, उनके सारे हम इस सवाल को बना लेंगे जो कि हम पिछला सवाल बनाए थे। क्या कहता है बंधु, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का मतलब गुना क्रय मूल्य सीपी 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 3 गुना एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दिया हुआ है बंधु। तो आप जानते हैं इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर होता है, तो सीपी आपका कितना हो गया 3, और एसपी कितना हो गया बंधु आपका 4 हो गया। अब आप ही बता सकते हैं कि किसी वस्तु को 3 रुपया में खरीद के अगर 4 रुपया में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। तो बंधु लाभ कितना होगा, 1 होगा, तो हमको चाहिए क्या, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना बंधु 3, यानी कि 33.1 बटे 3% का क्या होगा, लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, दूसरा में है। क्लियर हो गया। इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न जो है वो चेंज है, और देखते हैं इसको किस प्रकार आप बनाते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। कहता है हमारे मित्र बंधु, एक दुकानदार को 325 आम बेचने पर 75 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो बंधु आपको सीपी पता चल जाएगा, लाभ की राशि पता चल जाएंगे, यानी लाभ पता चल जाएंगे तो आप लाभ परसेंट आसानी से निकाल लेंगे। तो इस माध्यम से आप सीपी कैसे निकालेंगे, इसमें क्या प्रॉपर्टीज होता है, इस बात को समझिएगा बंधु। कहता है 325 आम बेचने पर, देखिए ये कह दिया बेचने पर, कहीं दे देगा खरीदने पर, ये दो बात हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सीधा सीधी लिखा है बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है बंधु, लेकिन कहीं खरीदने पर भी देगा तो उस बात पर भी ध्यान देना है। कहाँ से, यहाँ से ध्यान देंगे, कैसे ध्यान दीजिएगा।
कहता है बेचने पर 75 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, यानी 75 आमों के मतलब गुना विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर लाभ है, यानी बराबर लाभ है, प्रॉफिट है। ये आपका दिया हुआ है बंधु। अब ध्यान दीजिएगा, जो चीज यहाँ रहेगा वही ये बन जाएगा। अगर यहाँ एसपी है तो यहाँ एसपी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एसपी ही रह गया। अगर ये खरीदने पर देता और यहाँ एसपी होता तो एसपी बन जाता, वो भी हम बताएंगे जो सवाल आएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ पे कहता 75 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हो गया 75, यानी प्रॉफिट हो गया। इधर का अनुपात इधर 75 बंधु, और यहाँ एसपी क्या है आपका पता है, एसपी कितना दिया 325, आम बेचने पर तो 325 दे दिए बंधु। अब आपको आसानी से सीपी निकल जाएंगे, क्योंकि देख लीजिएगा बंधु, अगर आप 75 आम का लाभ कमाते हैं 325 आम बेचने पर, तो निश्चित है कि इनसे आप कम में खरीदें, कम आम खरीदे होंगे तो कितना बंधु, तो 325 में हम लाभ की राशि घटा देंगे, लाभ का आम जो है वो घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएंगे। तो 325 में अगर 75 घटाते तो बंधु कितना 250 हो जाता। यानी अब सीपी भी आ गया, लाभ की राशि भी आ गया, तो हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं आसानी से। तो प्रॉफिट परसेंट बंधु, प्रॉफिट कितना 75 गुना कितना 100 बटे सीपी कितना 250। अब बंधु देखिए 0 0 कैंसिल, 25 दिया 75, 10 दिया 30, 30% का क्या होगा बंधु, लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बात हम फिर से समझाना चाहेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। ये कहता था 75 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ आपका कितना 75, और यहाँ पे क्या दिया विक्रय मूल्य, और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ कि 325 आम बेचने पर 75 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया बंधु 325 हो गया। तो सीपी कितना हो जाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में अगर लाभ की राशि को घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है, यानी क्रय मूल्य हो जाता है। उसके बाद लाभ परसेंट कह रहा है तो लाभ परसेंट आप आसानी से निकाल लिए। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इसको समझ गए होंगे। अभी भी कहते हैं जिस भाई बंधु को अगर दिक्कत हो या समझने में कोई भी परेशानी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उनको फिर से नेक्स्ट वीडियो में सवाल बता देंगे और समझा भी देंगे बहुत अच्छे तरीके से, और आप इसको आसानी से बना भी लेंगे। तो चलिए बंधु अगले सवाल की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न भी सेम है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होने देंगे। तो देखते हैं बंधु, एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो बंधु कितने केले बेचने पर 250 केले बेचने पर कहता है 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ बंधु कितना हो गया 50, यानी प्रॉफिट हम 50 रख दिए। बंधु एसपी कितना हो जाएंगे 250, यहाँ दिया हुआ है तो एसपी आपका हो जाएंगे 250। तो निश्चित है बंधु सीपी क्या हो जाएंगे, तो आपका 200 हो जाएंगे, क्योंकि 250 में से 50 लाख घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बंधु लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट लाभ कितना का 50 गुना 100 बटे बंधु हमारा सीपी कितना है 200 है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा 100 तो नहीं 200, यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे 25% हो जाएंगे हमारे मित्र बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा में है। क्लियर हो गया, आप इनको समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु ये प्रश्न में थोड़ा सा चेंज है, तो देखिएगा किस प्रकार से इसको समझेंगे और बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है बंधु 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना है। बंधु आप लाभ पे पढ़ रहे थे और अभी हानि पर है, तो थोड़ा सा चेंज है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। कहता है 36 संतरों को बेचने पर 36 संतरे आप बेचने का काम करते हैं, लेकिन फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य, देखिएगा 4 संतरों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर क्या होते हैं, हानि होते हैं, लॉस होते हैं। क्लियर हो गया बंधु। अब देखिए लॉस इधर का अनुपात कितना हो गया 4 हो गया, एसपी कितना हो जाएंगे बंधु 36 हो जाएंगे, तो एसपी आपका 36 हो गया। तो निश्चित है सीपी कितना हो जाएंगे बंधु 40 हो जाएंगे। कैसे 40 हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि 36% में बेचते हैं, 4 का लॉस हो जाता है, इसका मतलब खरीदे कितना होंगे 40 में। तो बंधु उसका कहता हानि प्रतिशत क्या होगा, तो लॉस परसेंट हो जाएंगे 4 गुना 100 अब बटे सीपी कितना है बंधु 40, यहाँ पे 10 चौक 40, 10 100 कितना परसेंट लॉस होंगे बंधु 10% लॉस होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। क्लियर हो गया बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है।
45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। यानी पिछले प्रश्न की तरह ही बंधु है, इसको भी आप आसानी से बना सकेंगे। देखिएगा 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होते हैं, यानी लॉस होते हैं। तो बंधु अब समझ लीजिए इसका अनुपात इधर, तो लॉस कितना हो गया 5, एसपी कितना हो जाएंगे बंधु 45, यानी एसपी हमारा हो गया 45। तो निश्चित है बंधु सीपी कितना होगा, क्योंकि हम 45 में बेचते हैं, 5 का लॉस होता है, तो निश्चित है ज़्यादा में खरीदते होंगे तो कितना बंधु 50 में, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस 5 गुना 100 बटे कितना 50, 10 बचे 50, 10 10 100, कितना परसेंट लॉस बंधु 10% लॉस। ऑप्शन देख लीजिएगा 5 नंबर में नॉन ऑफ दी दिया हुआ, इसका आंसर हो जाएंगे कितना 5 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, जो कि आंसर आपका कितना है 10% है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इस सवाल को बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न चेंज है, और देखिएगा किस प्रकार से वो प्रश्न है और आप किस प्रकार से उसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बंधु कोई दुकानदार 60 गेंद बेचता है तब 20 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो बंधु प्रश्न चेंज है, देखिएगा यहाँ पे क्या है 60 गेंद बेचता है, यहाँ 60 गेंद बेचने की बात दे रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 20 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, 20 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है, लाभ कमाता है। और पिछले सवाल में बंधु आप देख पा रहे थे, क्या देख पा रहे थे, यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमा रहे थे, और यहाँ बेचने का ही काम हो रहे थे। तो हमने वहां पर भी बोले थे कि यहाँ पे जो काम होगा वही यहाँ पे, जो काम होगा वही यहाँ पे होगा। जो सीपी है तो सीपी के अनुसार चलेंगे, एसपी रहेगा तो एसपी के अनुसार चलेंगे। बहुत सारे भाई बंधु हमारे यहाँ पे ही गलत कर देते हैं और आंसर गलत मार के आते हैं, लेकिन आप इसको गलत कभी नहीं मारेंगे। हम देखिए बंधु यहाँ से देख सकते हैं कि प्रॉफिट सीधा सीधी क्या हो गया 20 हो गया। अगर बंधु प्रॉफिट 20 हो गया, अगर हमको सीपी निकल जाएगा तो हम प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कर लेंगे, और एसपी तो आपको पता चल ही जाएंगे जब आपका सीपी और प्रॉफिट आ जाएंगे। तो बंधु कैसे आ जाएंगे इस बात को समझना है। यहाँ पे क्या कहता है 60 गेंद बेचने पर 20 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। बंधु 60 गेंद बेचते हैं तब न जाकर के 20 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ये आप समझ रहे हैं बिल्कुल। लेकिन बंधु ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी वस्तु 20 को खरीद के 20 बेच देंगे, कभी लाभ होगा नहीं होगा। तो ये जो हमारा बेचने का नाम दिया गया है, तो यही हमारा क्या बन जाता है, सीपी बन जाता है। यानी जो चीज जिसके साथ ये अनुपात दिया हुआ रहता है, जिसके साथ ये लाभ का प्रॉपर्टी गुणनफल दिया रहता है, वही आपका क्या बन जाता है, सीपी। यानी कहने का सीधा सीधी अर्थ ये है कि अगर 60 गेंद खरीदेंगे और 60 गेंद बेच देंगे तो कोई लाभ और हानि नहीं होगा, जब तक उसको हम तुलना करके ना बेचें। तो यहाँ पे कहता है 60 गेंद बेचने पर 20 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो सीधा सीधी अर्थ है कि क्रय मूल्य हमारा कितना है 60 है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया बंधु 60 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, कि 60 में खरीद के अगर हम 20 लाभ कमा रहे तो 80 होगा। तो बंधु यही भाषा को समझना था, 1% भी गलत आपका नहीं होगा। अब आपका देखिए प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा बंधु, प्रॉफिट कितना हो जाएंगे 20 गुना 100, और हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। और बहुत सारे हमारे भाई बंधु क्या करते हैं, इसको विक्रय मूल्य मान लेते हैं, ये विक्रय मूल्य बना देते हैं, इसलिए वहां पे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको करना नहीं है। अब देखिएगा 20 या 60 तो हो जाएंगे 33.1/3%, और 33.1/30% क्या होगा बंधु, लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए जिस भाई बंधु को अभी भी दिक्कत हुआ होगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर एक बार इसको हम विस्तार से भी बता देंगे। जो एक्स वाई के बारे में कहते हैं, एक्स वाई मान करके भी बता देंगे, आपका सवाल बन जाएगा। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्ट से शॉर्ट बना के आना है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा, ना ही होने देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है एक दुकानदार को 75 किताब बेचने पर 15 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो बंधु आप बेचने का काम करते कितना, 75 किताब बेचने पर 15 किताब के क्रय मूल्य के बराबर क्या था, प्रॉफिट होता है। तो बंधु इस आप प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं कि प्रॉफिट आपका कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। सीपी अब देखिए बेचते 75 किताब, बेचने पर 15 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है,
तो उसका जो लाभ की राशि हो किनके साथ तुलना करके दिया है, क्रय मूल्य के साथ, इसलिए हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएंगे बंधु, 75 हो जाएंगे, यानी सीपी हमारा हो गया 75। एसपी नहीं भी निकालेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अगर एसपी होगा तो बंधु कितना होगा 90, क्योंकि 75 और 15 को हम जोड़ देंगे। अब देखिए बंधु प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट 15 गुना 100 बटे देखिएगा सीपी कितना 75 है, 15 पचे 75, 20 पंचे 100, तो कितना परसेंट का लाभ हो जाएंगे बंधु, 20% का लाभ हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा पे। क्लियर हो गया बंधु। यहाँ पे जो हम अनुपात निकालते बंधु उनकी संख्या को प्राप्त करते, देखिए इनका अनुपात इधर हो जाता है तो इनका अनुपात कहाँ हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। ये यानी बुक की संख्या बता रहा है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। देखिए कितना आसान है और कितने फास्ट से आप बना सकते हैं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न चेंज है, देखते हैं किस प्रकार से इसको आप बनाएंगे। कहता है बंधु यदि 12 कलम का विक्रय मूल्य 9 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि इस तरह के 12 कलम को खरीदने में 240 रुपया खर्च होते हैं तो प्रति कलम हानि क्या है। तो बंधु 12 कलम का विक्रय मूल्य यानी एसपी 9 कलम के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो इसको कटा देंगे, मेरे 4 तिया 12 3 तिया 9, यानी इधर से पता चला बंधु इसका अनुपात, इधर से पता चला इनका अनुपात, तो सीपी कितना हो गया 4 हो गया और एसपी कितना हो गया बंधु 3 हो गया। अब देखिएगा ये आगे चल के कहता है कि इस तरह के 12 कलमों को खरीदने में 240 रुपया खर्च होते हैं, प्रति कलम हानि क्या है। बंधु अगर यहाँ 12 कलम खरीदते हैं तो यहाँ 12 कलम बेचने का भी काम होता होगा। अब देखिए 12 कलम का अनुपात कितना हो गया 4 के अनुपात में, तो 12 कलम का विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। और यही बंधु जब हम 12 कलम का 4 के अनुपात में लेंगे तो 12 कलम का बेचने का 3 के अनुपात में भी लेंगे। तो देखिएगा कैसे आप इसको बना लेंगे बंधु, यही 4 बराबर हमारा 12 कलम को जो खरीदने में कितना का है 240 रुपया खर्च होते हैं, तो 4 बराबर 240। हानि कितना हो रहा है बंधु 1 हो रहा है, ये हानि लिखेंगे 240 बटे 4, यानी 6 चौक 24 60। अब देखिए बंधु जब 12 कलम को हम खरीदेंगे और 12 कलम को अगर हम बेच रहे हैं तो कितना का हो रहा है 60 रुपया का हानि हो रहा है। तो कहता है कि प्रति कलम हानि क्या है। तो बंधु कितना कलम की बात है 12 से, तो 60 में अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा 12 पंचे 60, 5 रुपया प्रति कलम क्या हो जाएंगे हानि हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत बंधु, किसी प्रकार से कोई परेशानी, अगर किसी प्रकार से किसी को भी परेशानी हुआ होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। मोहन ने 12,000 रुपये में 20 स्टूल खरीदे तथा उन्हें बेचकर 4 स्टूल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य कितना है। तो बंधु ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है और इस प्रकार के प्रश्न अभी आप पढ़ रहे थे, लेकिन ये रुपया में दिया हुआ है और यहाँ पे संख्या में दिया हुआ है, इसको ध्यान से रख करके बनाएंगे तब जा करके आपका सवाल बहुत आसानी से और सबसे फास्ट बनेगा बंधु। क्या 20 स्टूल खरीद लिए, लेकिन आगे जो तुलना दिया कि हमने बेचकर 4 स्टूल के विक्रय मूल्य, देखिएगा 4 स्टूल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया यानी प्रॉफिट कमाया। क्लियर है बंधु, ये प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट सीधा सीधी आपका कितना हो गया 4 हो गया। और एसपी देखिए बंधु क्या हो जाएंगे, जो हम बोले थे कि यहाँ पे होगा तो एसपी आपका वही होगा जिसके साथ ये तुलना होगा। बंधु ध्यान दीजिएगा, जो बात हम कह रहे हैं वो अंतिम तक कहते रहेंगे और आपका सवाल सबसे फास्ट बनेगा बंधु, कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। यानी एसपी हमारा क्या हो जाएंगे बंधु 20 हो जाएंगे। तो निश्चित हमारा सीपी क्या होगा बंधु, अगर 4 लाभ हो रहा है 20 हम बेच रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब बंधु कहता है प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य कितना है, तो हम इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु। अब यहाँ पे हमारा ये क्रय मूल्य कितना 16, विक्रय मूल्य हमारा कितना 20 और लाभ हमारा कितना 4, लेकिन जो ये 12,000 रुपया है बंधु ये हमारा क्या दिया हुआ खरीदने की बात है, खरीदे हैं। तो कहेंगे कि सर ये हमारा जो विक्रय मूल्य 20 हुआ तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। नहीं बंधु, ये संख्या का अनुपात से बता रहा है कि ये हमारा विक्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य और ये हमारा लाभ है। लेकिन ये जो हम 12,000 रुपया में खरीदे ये हमारा क्या है क्रय मूल्य ही है, इसलिए हमारा देखिए बंधु 16 बराबर कितना हो जाएंगे 12,000 हो जाएंगे। और हमको चाहिए क्या विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है बंधु 20 है, तो 20 से हम निकालेंगे तो 12,000 बटे 16 गुना 20। अब इनको आप कटाना चाहेंगे कटा दीजिए, नहीं कटाना चाहेंगे तो रहने दीजिएगा। तो बंधु आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12,000 गुना 20 बटे 16। आगे चल के क्या कहता है बंधु ध्यान दीजिएगा,
प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य कितना है, स्टूल की संख्या बंधु कितना है 20, और प्रत्येक निकालेंगे तो 20 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये हमारा संख्या में दिया हुआ बंधु, तो 20 से इसको भाग कर देंगे तो 20 20 क्या हो जाएंगे कैंसिल। इसको घटाते हैं 4 चौक 16, 4 तिया 12, 0 0 0। अब बंधु इसको कटा देंगे तो 7 चौक कितना हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, 2 5 चौक 20, 750 हो जाएंगे। यानी जो हमारा प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा बंधु 750 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे होगा, दूसरा में होगा। क्लियर हो गया बंधु, आप इसको समझ गए। एक बार फिर पुनः हम समझाना चाह रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा बंधु। कहता है कि 12,000 रुपया में खरीदे, तो ये 12,000 रुपया जो हमारा है सीपी निश्चित खरीदने का बात कर रहा है। लेकिन आगे जाके कहता है 20 स्टूल खरीदे तथा उन्हें बेचकर 4 स्टूल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाए। तो 4 स्टूल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाए तो लाभ सीधा सीधी आपका 4 हो गया बंधु। ये विक्रय मूल्य से तुलना है, इसलिए खरीदने रहे या बिक्रे रहे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य आपका 20 हो गया बंधु। संख्या में ये संख्या दिया, रुपया अलग चीज है, रुपया आपका जहाँ पे है उसका वहां से हम ले लेंगे। अब बंधु ये 20 हो गया तो सीपी हमारा कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब कहता है कि प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बंधु ये हमारा क्रय मूल्य जो 12,000 रुपया दिया वो 16 के बराबर है, क्योंकि संख्या के अनुसार हमारा क्रय मूल्य कितना है 16। 16 बराबर 12,000 तो 20 बराबर इतना बंधु। और हमको कहता प्रत्येक से, तो 20 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, क्योंकि ये 20 का हमारा निकला है विक्रय मूल्य। प्रत्येक का कहेंगे तो 20 से भाग दिए, 20 से भाग दिए तो कितना आया 750 आया। आपका आंसर कितना हो गया बंधु 750, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। तो ये सारे कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा बंधु, कोई भी परेशानी आपको सवाल में नहीं होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको आप बनाएंगे। कहता है बंधु 17 गेंदों 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पे देखिए 17 गेंद जो है बेचने की बात है और 720 रुपया में बेचने की बात है, लेकिन तुलना जो किया है बंधु कहाँ से किया है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होते हैं। लेकिन कितना गेंद बेचने पर 17 गेंद, ये बेचने की बात कर रहा है और 720 रुपये में भी बेच रहा है बंधु। तो लॉस सीधा सीधी कितना हो गया 5 हो गया। आपका बंधु सीपी और एसपी हम निकाल लेंगे। देखिए ये संख्या है और ये सीपी जो जिसके साथ संबंध बताता लॉस का या प्रॉफिट का, जिसके साथ गुणात्मक संबंध बता रहा है बंधु, वो उसका मान हो जाता है। तो ये सीपी कितना हो गया बंधु 17 हो गया। अगर 17 में खरीद के 5 लॉस हो रहा है तो कितना बेचेंगे 12 में। अब देखिए यहाँ पे जो रुपया है क्या दिया है 720 रुपया बेचने पर। आप पिछले सवाल में जब पढ़ रहे थे बंधु वहाँ पे खरीदने पे तो खरीदने से तुलना की थी, ये बेचने पर है तो बेचने से तुलना करेंगे। तो 12 बराबर बंधु कितना 720। अब देखिए कहता है कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, तो हमारा 12 गेंद का अगर विक्रय मूल्य बात कर रहे हैं 720, क्रय मूल्य अगर 17 गेंद का देखे तो 17 बराबर 720 बटे 12 गुना कितना 17, ये 17 का निकल जाएंगे। लेकिन कहता है एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, तो गेंद की संख्या कितना है बंधु 17, तो हम 17 से भाग देंगे, 17 17 कैंसिल 72 कितना हो जाएंगे 60 रुपया हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु पहला में है। क्लियर हो गया, आप इस प्रकार के सवाल को आसानी से बना लेंगे बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या होगा। तो कभी कभी प्रश्न बंधु इस प्रकार भी रहते हैं, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। कहता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो बंधु सीपी आपका इधर हो गया और एसपी आपका इधर हो गया, यानी सीपी आपका कितना हो गया x और एसपी आपका कितना हो गया बंधु 20 हो गया। अब आगे चल के कहता क्या ध्यान दीजिएगा, यदि लाभ 25% हो, लाभ का अर्थ क्या हुआ 25%, यानी किसी वस्तु का 25% लाभ पर बेच रहे हैं, तो हमारा क्रय मूल्य कितना बंधु किसी वस्तु का x है। अगर x का 25% लाभ पर बेचेंगे तो 125 बटे 100, तो हमारा ये क्या निकलेगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया बंधु 20, यानी विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य कर सकते हैं हम। क्रय मूल्य का यानी 25% लाभ पर बेचे, यानी 25% लाभ पर बेचने का अर्थ है किसी वस्तु को 125 में बेचना, और 125 बटे 100 बराबर हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। विक्रय मूल्य क्या दिया है 20 दिया है बंधु। अब देखिएगा 25 पंचे 100, 25 चौके 100, 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी x का मान कितना हो गया बंधु 16 हो गया। क्लियर हो गया, आप समझ गए। तो आज आपका इतना ही रहेंगे, फिर हम आप सबों के साथ नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और सवाल को बनाइए। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर कुछ इसमें आपको परेशानी हुआ होगा तो वो भी बताइए, वो भी आपका सॉल्व करेंगे। और
जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप सबको अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।